लोग आशा करती हूँ कि आप सभी को ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए मंडे में बहुत बड़ा एक भारी यहाँ पर मुझे गिरावट का संकेत दिख रहा है और ये मुझे ज़्यादातर बैंक निफ्टी में दिख रहा है। निफ्टी की बाद में हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अब मंडे में देखो मुझे भारी गिरावट क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल अगर देखेंगे, आप डे कैंडल को अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने डे कैंडल को क्लिक करा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न जैसे कि मैंने आपको पहले पहले भी कितनी ऐसी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी वो नेकलाइन को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर तरफ जाने के बाद वो फिर से अपना सेंटीमेंट जो है नीचे की तरफ को लेकर आएगा। अगर आप देखा जाए तो ये वाला इसका नेकलाइन है, यहाँ से सस्टेन्स करके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे भी आया, सस्टेन करके एक तरह से कंसोलिडेशन करके ये ऊपर की तरफ तो लेके गया है। ठीक है, ये ऊपर तरफ लेके गया है। अगर देखा जाए तो यहाँ से इसको भारी जो है ये यहाँ तक लेके गया। ठीक है, यहाँ तक। हालांकि अगर देखा जाए तो डब्ल्यू पैटर्न का ये वाला जो एक हाई है ये अभी यहाँ तक काफ़ी है। अगर देखा जाए तो एक और हाई बना सकता है, यहाँ तक भी बना सकता है 57,000 तक। बट यहाँ पर आप देखेंगे दो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने हैं। यहाँ पर जो सेलर्स है वो एक्टिव हो गए। तक यहाँ पर ऊपर की तरफ हम सेंटीमेंट ले रहे थे। आप डब्ल्यू पैटर्न को जब भी देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि एक लेवल तक डब्ल्यू पैटर्न हाई लगाता है, मतलब वो एक अच्छा खासा हाई लगाता है, बट उस हाई को फिर सस्टेन नहीं करता। उस हाई में वो सस्टेनेबिलिटी कम रखता है और वहीं से मार्केट जो है गिर जाता है। और फिर देखो अगर वो गिरावट आएगी तो फिर अगर यहाँ से मान के चलिए, मैं इसको एक बार यहाँ पर मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको साफ़ सुथरा समझ में आए। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर बनाया डब्लू। ठीक है, ये आपका डब्लू पैटर्न बन रहा है। ये रहा इसका नेक लाइन। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। मेनली हमारा एक नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। जो मैंने लास्ट सेंटीमेंट बताया था, मुझे लगा था कि 57,797 के आसपास मार्केट ये जो है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी लेके जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी इतना ऊपर ना ले जाकर इसने यहीं से देखो, यहीं से गिरावट का इसने संकेत दे दिया है। और गिरावट का संकेत इसने दिया है आपका 55,994 के आसपास। एक तरह से देखा जाए तो 56,000 के आसपास का ही इसने गिरावट तय कर लिया है बैंक निफ्टी में। अब क्या है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका जो अंदाज़ा है वो आप सही लगा रहे हैं। बट कभी कभी देखो मार्केट जो है ना अपना एक रुख बदलता है। यहाँ पर देखो रुख क्यों बदला। अब मेरा अनुमान था कि यहाँ से गिरेगा, बट अल्टीमेटली इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए तो इसको नीचे गिरना ही है। बट अब मुझे जो दिख रहा है वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। यहाँ पर दो बड़े बड़े रेड कैंडल है। ठीक है, ये बियरिश कैंडल है। यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं और सेलर्स ने अभी तक एग्जिट किया नहीं है। मुझे लगता है कि मंडे के दिन ये अच्छा खासा गिराने वाले हैं। तो चलिए क्यों ना बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हाई बनाया हमने, ये वाला हाई ले लिया, इसने यहीं पर हाई बनाया। ठीक है, ये हाई बनाया, ये वाला लेवल ले लिया। अब यहाँ से क्योंकि मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न में उठा दिया ऊपर, अब ये नीचे की तरफ आएगा और मुझे लगता है कि जब नीचे आएगा तो ये इसका लो लेवल रहेगा। डब्ल्यू पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ जब उठता है तो एक नीचे गिरावट आती है और फिर गिरावट उसके नेक लाइन के आसपास ही आती है और वो फिर आपका 50,774 हो सकता है, एक भारी गिरावट। अब ये गिरावट कैसे होगा, हो सकता है यहीं पर कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसको 15 मिनट के कैंडल में बात करेंगे। एक बार मैं इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपने सेंटीमेंट समझ लिया। तो देखो बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पर मुझे गिरावट दिख रहा है, गिरावट के जोन मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी सिर्फ बैंक में ही ऐसा मुझे देखने को मिला है। अब यहाँ पर फिबोनाची से आपको सारे लेवल्स दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फिबोनाची एक बार ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं कि मार्केट में कौन कौन से लेवल्स हमें मंडे को देखने को मिल सकते हैं। देखिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, यहाँ पर मैं कई बार आप लोगों को बताई हूँ। ये हम डे कैंडल में ही बात करेंगे, 15 मिनट्स के कैंडल में नहीं बात करेंगे। यहाँ पर मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि देखो विक क्या होता है, इस विक से ही हमें पता चल जाता है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर बायर्स तो आए हैं, काफ़ी अच्छा खासा बायर्स आए हैं। बायर्स ने यहाँ पर पुश करके जो है सेलर्स को हटाने की कोशिश की है, बट अल्टीमेटली ऊपर से भी सेलर्स ने प्रेशर दिया। हालांकि ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा है। यानी बायर्स यहाँ पर एक्टिव तो हैं, इतने दूर बायर्स एक्टिव हैं, लेकिन कुछ सेलर्स जो हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो यहाँ से अभी तक एग्ज़िट नहीं करे हैं। अब जब ये एग्ज़िट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली चाहेंगे कि मार्केट मंडे में गिरा दें, थोड़ा सा यहाँ पर और प्रेशर हाई करें और सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाए। और गिराने के बाद ये वाला जो जोन है आपका 53,450, हो सकता है इनका एसएल यहीं पर हिट हो। मतलब कि हो सकता है इनका यहाँ पे टारगेट भी हिट हो और इनका एसएल भी हिट हो। सपोज़ अगर मार्केट गिर जाता है तो कई लोग यहाँ का टारगेट लगाएंगे 53,450 और
सपोज़ कि उससे भी नीचे गिर जाता है, तो लोग फिर यहाँ का एसएल लगाएँगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जो बड़े-बड़े रेड कैंडल है, ये यहाँ पर एक इंडिकेशन है, एक यहाँ पर संकेत दे रहा है कि मार्केट में भारी गिरावट आपको फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। पर वो वाला लो लेवल नहीं मिलेगा जो लेवल हमने पिछले 6 महीनों में देखा है बैंक निफ्टी में। बट हाँ, गिरावट आएगी तो आएगी, और आपने देखा भी है 100 से लेके 1000 तक के बैंक निफ्टी आपको आराम से दे देता है। तो ये वाला मुझे लगता है कि मंडे के दिन 700-800 पॉइंट की रैली बन सकती है बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ लेवल्स आप मार्क करके रखें, इस पर नज़र डेफिनेटली बना के रखिएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से लेवल्स आपके रह सकते हैं और इस पर आप कैसे ट्रेड करेंगे। सबसे पहले कि आप अपने मंडे में जब भी मार्केट ओपन हो, हाफ एन आवर तक आप कुछ ना करें, आप ट्रेंड को देखें कि ट्रेंड किस वे में चलता है, कौन सा उसने मोमेंट पकड़ा है, क्या वो नीचे के साइड पकड़ा है या ऊपर के साइड पकड़ा है। देखो मैं कुछ यहाँ पर भी लेवल्स लगाती हूँ, क्योंकि ये वाला एक गैप था, आज मैं चेक करती कि ये गैप फिल तो नहीं करेगा, उसने ये वाला गैप फिल कर लिया है। मैं आपको अभी डिटेल में यहाँ पर समझाती हूँ। देखो ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल है, और ये लास्ट लेवल को मैं ऊपर की तरफ यहाँ पर ले आती हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब मार्केट नीचे के साइड ये गिर रहा था बैंक निफ्टी, अगर आप 15 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। गिर रहा था तो ये वाला लेवल मुझे लग रहा था कि यहाँ पर देखो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक गैप है, ये गैप मुझे लग रहा था कि आज ये मार्केट फिल कर देगा, और इसने फिल करके देखो यही वाले लेवल पे लेकर आया है, इवन या और नीचे लेकर आया है, और फिर देखा जाए तो ये वाला भी लेवल लेकर इसने क्रॉस कर दिया, ये वाला लेवल लेकर आया है। ठीक है, ये 54,180 से भी नीचे 80 के आसपास ये नीचे आया है। ठीक है, तो ये वाला गैप फिल हो गया। अब ये नीचे का भी लेवल फिल कर दिया, क्योंकि मार्केट 7-8 दिनों से ऊपर के साइड था, तो अब डेफिनेटली मार्केट का नीचे आने का मूवमेंट एक्टिव हो चुका है। अब मुझे लगता है कि मार्केट अगर गिरावट आई बैंक निफ्टी में, इस साइड पे देख लेते हैं, अगर गिरावट आती है इस तरीके से, ठीक है, और ये जो लेवल्स रहेगा आपका, ये वाला अगर मान लो यहाँ पर कहीं मार्केट गैप डाउन हो जाता है, यहीं पे कहीं गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, उल्टा इस तरीके से गैप डाउन हो जाता है, इस तरीके से उल्टा कैंडल बन जाता है, तो ये आपका 54,433 अगर इसके नीचे से नीचे क्रॉस करता है और 54,180 पर सस्टेन करके क्रॉस कर दिया, तो समझ लेना कि फिर ये वाला आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 53,450। अब 53,450 पे सस्टेन किया तो नेक्स्ट लेवल आपका रहेगा 53,000 ये 79 का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ भी सस्टेन किया तो समझ जाना कि फिर ये वाला जो लो बना है ये है आपका 52,473। ये 52,473 के लेवल को आप छोड़ना नहीं, फिर ये वाला आपका टारगेट बन सकता है, और मुझे लगता है फिर यहाँ से कैंडल कुछ इस प्रकार बन सकता है, फिर आपको एक नीचे के लेवल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में कुछ इस प्रकार आपको जो कैंडल है देखने को मिल सकता है। हाँ, इस बीच ये भी हो सकता है कि सुबह के टाइम इस तरीके से बेयरिश कैंडल बन जाए, और इस बीच ये भी हो सकता है कि सेकेंड हाफ के बाद ये मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जोन ले, और फिर ये कैंडल आपका हाफ कैंडल बन जाए, यानी यहाँ से भी प्रेशर हो और इस तरीके से आपको एक दिख जाए, इस तरीके से आपको दिख जाए और यहाँ से भी प्रेशर हो। तो इस तरीके से कुछ कैंडल आपको दिन भर के क्लोजिंग में देखने को मिल सकता है, बट सुबह आपको इस तरीके से बियरिश रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अभी डेंजर जोन है, बैंक निफ्टी अभी नेगेटिव है। ट्राई करें कि बैंक निफ्टी को हाफ एन आवर के बाद ट्रेड करने दो, उसको देखें, उसका सेंटीमेंट चेक करें, और आप सेंटीमेंट नेगेटिव लगता है तो ये सारे लेवल्स जो है आपके पार हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। निफ्टी 50 एक बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक रेड जोन में आ चुका है। निफ्टी अभी इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 दिनों से एक रेड कैंडल बना है। हालांकि देखा जाए तो ये पिछले से पिछले दिन का देखेंगे तो ये एक हैमर कैंडल बना है। रेड हो ग्रीन है उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ से एक विक बहुत बड़ा है, यानी कि यहाँ पर बायर एक्टिव थे, बट बायर ने अगले दिन यहाँ पर हार मान गया और यहाँ सेलर एक्टिव हो गया, और जैसे ये इन्वर्टेड हैमर टाइप बना, यहाँ पर आपको इतना बड़ा रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर भी मैंने नीचे के ही लेवल्स लगाए हैं, ये भी एक डेंजर जोन मुझे लग सकता है, क्योंकि देखो ऑलरेडी एक रेड कैंडल है और भारी रेड कैंडल है। ये जो बड़े बड़े रेड कैंडल्स होते हैं इनका मतलब ही होता है कि ये मार्केट में बने ही इसलिए हैं ताकि मार्केट को और नीचे की तरफ लेके आ सके। ऐसे ही सिमिलरली अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो उनका एक पावर होता है कि वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके आ सके। तो जब भी एक बड़ा रेड कैंडल बने और सेंटीमेंट अगर देखा जाए तो ऑलरेडी कुछ टाइम से वो ऊपर जा रहा था, उसके बाद बड़ा रेड कैंडल बना है, तो डेफिनेटली मार्केट को वो नीचे लेके जाना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर सपोज करो मार्केट कहीं गैप डाउन में खुल जाता है या इसी के आसपास का खुल जाता है, अगर देखा जाए तो ये कैंडल यहाँ तक बना है, यानी यहाँ तक ये मार्केट गिरा तो था,
यहाँ तक गिरा था। उसके बाद आप देखेंगे तो एक यू शेप ले लेते हैं। अगर ये 5 मिनट का आप कैंडल क्लिक करके देखेंगे तो ये यू शेप ले लिया था इस तरीके से, ठीक है। तो वो जब यू शेप लिया, यानी जितने भी सेलर्स थे यहाँ पर बायर एक्टिव्स होके यहाँ पर ऊपर की तरफ इनको ले आए, तो जिसकी वजह से ये एक इतना बड़ा विक खड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेलर्स है ना, ये इतने बड़े कैंडल में सेलर्स बैठे हैं और उन्होंने अभी एग्जिट नहीं किया है। ये अभी चाहते हैं मार्केट को थोड़ा और नीचे लेके आना, अपना प्रॉफिट बुक करना, उसके बाद ही यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है, इसी कैंडल के आसपास खुलता है, आधे घंटे तक हम कुछ नहीं करेंगे, आधे घंटे तक हम चेक करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। हमारा क्रूशियल इसका सपोर्ट रहेगा ये वाला 23,829 का। मैं पिछले 3 दिन से 23,829 के बारे में बात कर रही हूँ नीचे के लेवल्स के लिए। ये एक क्रूशियल मुझे सपोर्ट लग रहा है। अगर यहाँ से मार्केट गिरा निफ्टी में तो फिर आपको जो है 23,540 के आसपास को आराम से ये लेवल आपका दे सकता है। और अगर यहाँ भी सस्टेन हुआ, कुछ टाइम कंसोलिडेशन करके टाइम पास किया, तो नेक्स्ट लेवल जो होगा आपका फिर एक तो ये रहेगा आपका 23,366, उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा 23,280, सॉरी 23,208 रहेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि मुझे ये वाले जोन दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन इसमें भी कुछ बियरिश कैंडल इस तरीके से बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये बहुत भारी कैंडल है। इसने संकेत दे दिया है कि मैं तो गिरूंगा। अगर इतना बड़ा कैंडल बन जाता है, दिन भर में तो नहीं बनेगा, बस मुझे लगता है कि हाफ डे तक 12 बजे के आसपास तक इतना बड़ा रेड कैंडल बियरिश बन जाएगा, ठीक है। पैनिक ना हो, क्योंकि इतना बड़ा अगर कैंडल बनता है 23,208 के आसपास आता है, तो फिर मुझे लगता है यहाँ से फिर से वो यू टर्न कर सकता है। और वो यू टर्न करने के बाद फिर आपका जो है 23,829 पर अगेन यहाँ पर सस्टेन करेगा। ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर 23,208 तक आया तो समझ लेना इसके नीचे तो अब जाएगा नहीं। यहाँ से यू टर्न मारेगा ये, और यू टर्न मारेगा ना तो फिर ये 23,829 पर वापस जाएगा। फिर ये कैंडल जो ये रेड था ना इतना बड़ा, फिर ये कैंडल कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपका कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे मंडे में इस तरीके से दिखेगा, जिसकी विक बहुत बड़ी होगी। और ये फिर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगा। और फिर मंगलवार के दिन आप देखेंगे कि मार्केट में एक बुल रन फिर से आ गया है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, इस तरीके से आप ट्रेड करें। कैंडल के पीछे की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कैंडल कहना क्या चाहता है ये तभी आप सीख सकते हैं जब आप इस पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप जब इसमें टाइम देंगे, आप चार्ट्स को पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, मैं यहाँ पे डिनर्स हैं, एटलीस्ट वो सीख पाएँ कि कैंडल्स बोलता क्या है, कोई भी कैंडल बनता है तो उसके पीछे की लॉजिक क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। अब चलिए, ये तो मेरे सेंटिमेंट थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के। अब एक बार देख लेते हैं कि इस बार FIS डेटा का क्या एक्टिविटी है। 20 अप्रैल है, फ्राइडे का दिन है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 60,000 करोड़ की जो है बिकवाली हुई है। मैं इससे पहले आपको चार्ट पे समझा रही थी कि गिरावट पक्का है। वो रेड कैंडल एक आपका गिरावट का संकेत था। बड़े से आपका बिग बार, अगर आप देखोगे बिग बार कैंडल बना था रेड में, वो भी एक संकेत था। इसको हमने बाद में देखा, और यहाँ पर भी बिकवाली इतने बड़े मात्रा में है, और वो बिकवाली आपको डेफिनेटली मंडे में दिखेगी। अगर मंडे में नहीं दिखी तो ट्यूसडे में दिख सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये वीकेंड है, लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ सेलर्स एक्टिव हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। इतनी जल्दी सेलर्स छोड़ के मार्केट नहीं जाने वाले जब तक वो प्रॉफिट ना बुक करे। तो मार्केट में पक्का एक गिरावट आ सकती है एज पर द डेटा, ठीक है। इसको ज़रूर ध्यान में रखें। कि मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।